दोस्तों, समुंदर अपने अंदर कई सारे राज छुपा के रखा हुआ है, जिसमें से कुछ राज का पता चल चुका है और कई सारे राज का पता इंसान अभी तक नहीं कर पाया है। वो इसलिए क्योंकि इतने बड़े समुंदर में अभी तक ओनली 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 5% एक्सप्लोर कर पाए। समुंदर बहुत ही भयंकर बड़ी और गहरी है। इतनी बड़ी और गहरी है कि एक बार इसके अंदर कुछ चला जाए ना, वो वस्तु आपको वापस मिल पाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इतनी भयंकर है कि इसके अंदर कई सारे बड़े बड़े शहर भी समा चुके हैं। उसी में से एक आपका और हम सबकी द्वारका। क्यों यह शहर इतना खास है और इसके पीछे का इतिहास क्या है, आज हम जानेंगे। उससे पहले द्वारका की खोज कैसे की गई थी ये जानते हैं। द्वारका शहर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनवाई गई थी, ये हम सबको पता है। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, द्वारका समुद्र में समा गई। द्वारका को पानी के अंदर समा जाने के कई सारे कारण बताए गए हैं। कईयों का मानना है कि सुनामी के कारण द्वारका समुद्र में समा गई, और कई लोगों का कहना है कि एक ग्रंथधारी के दिए हुए श्राप के कारण समुद्र में समा गई। इसलिए कुछ आर्कोलॉजिस्ट का कहना है कि द्वारका सुनामी की चपेट में आ गई थी। 1970 में मैरीन साइंटिस्ट अंडर वाटर में द्वारका सिटी को फाइंड किए। उसके कुछ सैंपल्स को भी टेस्ट किए थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि द्वारका सिटी इंडिया में कभी था ही नहीं। लेकिन अंडर वाटर में मिले कुछ सैंपल्स पुराने में बताए हुए द्वारका को ऑलमोस्ट मैच हुए। 1963 से लेकर 1990 के बीच तक द्वारका के बारे में खोज करने के लिए बहुत लोग ट्राई किए। उनमें से द्वारका को फर्स्ट देखने वाले व्यक्ति थे SR राव जी। 2007 में विद गवर्नमेंट परमिशन के साथ आर्कियोलॉजिस्ट आलोक त्रिपाठी जी अंडर वाटर में कई सारे मूर्तियां देखे। वो मूर्ति सेम द्वारका की मूर्ति जैसे ही दिख रहे थे। उनमें से एक भगवान विष्णु जी की मूर्ति भी मिली, कुछ सोने के सिक्के, उसके ऊपर महाभारत टाइम के कुछ मुद्राएं भी थे। जितनी भी चीज़ें उस खोज के दौरान बाहर निकली थी, उनमें से कुछ भी उस टाइम के गवर्नमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, इसलिए इस खोज पर सरकार कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाई। 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कुछ स्टूडेंट्स को पोल्यूशन सर्वे करते वक्त उनको भी कुछ सैंपल्स मिले। टेस्ट के दौरान वो सैंपल्स द्वारका के ही है ये पता चला। उनको लगा ये सैंपल्स करीब 3500 साल पुराने हो सकते हैं। इसे और करीब से जानने के लिए उन सैंपल्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया, और वहाँ पता चला कि ये 3500 साल नहीं बल्कि 9000 साल पहले की हैं। अंडर वाटर में देखी गई सिटी एग्जैक्ट फोटो ऑफ द्वारका करके बताई गई। उस अंडर वाटर में बहुत सी मूर्तियाँ, मुद्राएं और भी बहुत कुछ पाई गई, और वो सब द्वापर युग यानी महाभारत टाइम को रिप्रेजेंट कर रही थी। बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट भी आकर ये मानने लगे कि द्वारका की एग्जैक्ट मॉडल अंडर वाटर में डूबी हुई है। वैसे ये द्वारका सिटी पानी में कैसे डूब गई, इसके पीछे का रीज़न क्या है? सुनामी है या और कुछ? चलिए जानते हैं। करीब करीब 9000 साल पहले श्री कृष्ण जी अपने मामा कंस को मारकर मथुरा के राजा बने, और अब यहाँ एंट्री होती है जरासंध की। जरासंध कंस के ससुर जी थे और ये मगध साम्राज्य के राजा भी थे। सो उनके दामाद को मारने वाले श्री कृष्ण जी को मारने के लिए जरासंध मथुरा के ऊपर एक नहीं दो नहीं पूरे 17 बार हमला कर दिया। श्री कृष्ण जी को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला व्यक्ति भी जरासंध ही था। जरासंध 17 बार मथुरा के ऊपर अटैक किया और पूरे 17 के 17 बार हार ही पाया। लेकिन इस अटैक से मथुरा को अच्छा खासा लॉस हुआ। 18वीं बार अटैक होने से पहले श्री कृष्ण जी चाहते थे कि उनकी पूरी प्रजा को किसी सेफ प्लेस पर शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि उनको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो पाए। इसके लिए श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनको बोले कि अभी तक ना किसी ने देखा और ना ही आगे कोई बनवा पाए ऐसे शहर का निर्माण करो। इसके लिए विश्वकर्मा जी कहते हैं, ऐसे शहर के लिए मुझे समुद्र के बीच में ज़मीन की ज़रूरत होगी। तुरंत श्री कृष्ण जी समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं, और समुद्र के बीच में 12 योजन यानी करीब 96 स्क्वायर किलोमीटर की जगह होने देते हैं। विश्वकर्मा जी उस लैंड पे गोल्ड एंड डायमंड के बड़े बड़े महल बनाए, इसलिए द्वारका को द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। हमारे पूरे प्लैनेट में गोल्ड एंड डायमंड के साथ कई सारे सिटीज़ बनाए, उनमें से एक हमारी द्वारका भी एक है। पूरे 900 भवन विद एडवांस सिस्टम के साथ आज के टेक्नोलॉजी को भी शायद बीट कर दे, ऐसे सिटी का निर्माण किया। द्वारका सिटी निर्माण होते ही भगवान श्री कृष्ण अपनी पूरी प्रजा को द्वारका लेकर चले गए। समुद्र के बीच में होने के कारण द्वारका जाना हो तो केवल बोट्स पे ही जा सकते थे। दूसरी ओर कुरुक्षेत्र युद्ध के आखिरी दिनों की बात है। पूरे कौरवों में दुर्योधन को छोड़ के सबकी मृत्यु हो गई थी, और उस वक्त कौरवों की मां यानी ग्रंथधारी से मुलाकात करने श्री कृष्ण जाते हैं। कृष्ण जी के पहुंचते ही ग्रंथधारी उनसे कहती है, तुम चाहते तो पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध को पल भर में रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके बदले में श्री कृष्ण कहते हैं, आपके पति उनके पिछले जन्म में एक हंस और उसके 100 बच्चों को मार दिया था, इसलिए इस जन्म में उनके 100 बच्चे उनके जीते जी मर गए। उन्होंने गलती किया ठीक है, लेकिन मैंने कभी कोई गलती नहीं किया, मुझे क्यों ये सजा दिया तुमने? ये ग्रंथधारी कहती है। फिर गुस्से में आकर श्री कृष्ण जी को श्राप देती है, मैंने जो झेला है वो तुम भी झेलोगे, तुम्हारे सारे बच्चे तुम्हारे जीते जी मर जाएंगे और तुम्हारी द्वारका का नाश हो जाएगा। इस श्राप को बेचारे श्री कृष्ण जी स्वीकार भी लेते हैं।
कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद सेल्वी नाम का राजा द्वारका के ऊपर से उड़ते हुए मशीन से, यानी आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से मिसाइल या विमान बोल सकते हो, उसे द्वारका पे अटैक करता था और उस अटैक से बहुत लोग मारे भी जाते थे। उस मशीन को उस समय सौभा कहते थे। शिशुपाल और उनके दोस्त सेल्वी रुक्मिणी जी से शादी करने जाते हैं, लेकिन उसी दिन रुक्मिणी श्री कृष्ण जी के साथ भागकर शादी कर लेती है और इसको रोकने के लिए शिशुपाल और सेल्वी दोनों जाते हैं, लेकिन कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम उनको रोककर लड़ाई करके उनको परास्त कर देते हैं, यानी कि हरा देते हैं। उसी वक्त से सेल्वी को कृष्ण और इनकी पूरी यादव सेना पे बदले का भाव पैदा होता है और इसी गुस्से से धीरे धीरे सेल्वी द्वारका को अच्छी खासी नुकसान करता है, लेकिन बाद में सेल्वी कृष्णा के हाथों मारा जाता है। सब कुछ ठीक ठाक चलता ही रहता है, द्वारका और वहाँ के लोग खुशी से जीते ही रहते हैं। इतने में ग्रंथधारी का श्राप का असर दिखने लगता है, पूरे द्वारका में हाहाकार मच जाता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को बुलाकर कहते हैं, मैं ये विनाश देख नहीं पाऊंगा, बचे हुए लोगों को, यहाँ की प्रजा को, मेरे बच्चों को द्वारका से कहीं दूर ले जाओ, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद द्वारका को कोई नहीं बचा सकता। ये बोलकर श्री कृष्ण पर पावर्स छोड़ के कई दूर जंगलों में चले जाते हैं। पूरी द्वारका को खाली करवाने में ना अर्जुन को 1 हफ्ते का समय लगता है। द्वारकावासी सभी हस्तिनापुर चले जाते हैं। एक दिन श्री कृष्ण जी ध्यान मुद्रा में एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे। उतने में एक शिकारी हिरन समझकर श्री कृष्ण जी के अंगूठे में तीर चला देता है। वो शिकारी कोई और नहीं, उनके पिछले जन्म में वाली था। रामायण में सुग्रीव और वाली के बीच फाइट होते वक्त प्रभु श्री राम पेड़ों के बीच में से बाण चलाकर वाली को मार देते हैं। प्रभु श्री राम लॉर्ड विष्णु के 7वें अवतार थे। उस वक्त वाली को मारने के बाद प्रभु के 8वें अवतार में वाली शिकारी के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण जी पर बाण चलाता है। श्री कृष्ण जी के प्राण त्यागने के बाद समुद्र एक सुनामी के रूप लेकर पूरे द्वारका को अपने अंदर समा लेता है। ये घटना अर्जुन अपने आंखों से देखता है और वहाँ की प्रजा को संदेश भेजता है, द्वारका अब रहने योग्य नहीं है। द्वारका आने वाले चरित्र के पन्नों में या लोगों के दिलों में उसका नाम रहेगा। अर्जुन का ये संदेश पूरे हस्तिनापुर में फैल जाता है। असल में द्वारका पूरे भारत में एक पवित्र जगह है। भगवान और पुराण ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसे जितना पढ़ोगे ना उतना ही डीप घुसते जाओगे। भगवानों से रिलेटेड कुछ मिस्ट्रीज आप कहीं सुनोगे तो बहुत ही आश्चर्य फील होता है। उसमें से ये द्वारका एक है। मैं जो इस वीडियो में बताया हूँ ये पुराणों में लिखा हुआ है, इसे मानना या नहीं मानना ये आपके ऊपर है। लास्ट क्वेश्चन, क्या द्वारका सही में था? वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने राय कमेंट के रूप में दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।